श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड को हम देख रहे हैं। कल हमने 25वां सर्ग देखा था। हमने ये देखा कि राजा दशरथ जी ने अपने मुख से श्री राम जी को नहीं बोला वन में जाने के लिए, माता कैकेयी ने बोला। और फिर पहले कौशल्या माता जी ने तो इनकार किया, लेकिन बाद में वो मान गई और उन्होंने बहुत अच्छा श्लोक बोल के ये कहा कि काल प्रबल है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि भावी प्रबल, रात्रि क्या मिडनाइट तक ये है कि सुबह अभिषेक होना है और प्रातः काल होते ही उनको वनवास जाना पड़ गया। तो ये एक विधि था, एक विधान था। वो चाहे कैकेयी के रूप में काल आया या वो मंथरा के रूप में आया। तो इसलिए इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में जब भी कुछ अप्रत्याशित घटित हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। कहाँ राजपाट मिलना और कहाँ वनवास, इतना उतार चढ़ाव तो हमारे जीवन में कभी नहीं आया। हाँ, थोड़ी नौकरी गुम हो सकती है, सगे संबंधी दूर हो सकते हैं, घर वालों से दूरी हो सकती है, पैसे का लॉस हो सकता है। तो हमारे जो जीवन में उतार चढ़ाव है बस थोड़े या थोड़े हैं, इतने बड़े नहीं है जितने श्री राम जी के जीवन में आई। तो बस इस रामायण से हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारा जीवन राममय हो जाए। हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जो मर्यादा उन्होंने रखी कि पिताजी ने मुख से भी नहीं कहा, लेकिन उनको ये कि पिताजी की इच्छा है कि मैं वन में जाऊं, तो एक बार क्वेश्चन ही नहीं किया। हम कितनी बार क्वेश्चन कर देते हैं, कोई छोटी सी बात हो तो ऐसा क्यों, ऐसे नहीं करना, हम रिवोल्ट करते हैं, आगे से बहस करते हैं। तो कौशल्या माता ने जैसे कहा कि भावी प्रबल, जो काल होता है वो प्रबल होता है और जो काल के अंडर है, हम सब काल के अंडर ही तो हैं, तो वो हमें सहना ही पड़ता है। ये बात हुई थी। और फिर वो लक्ष्मण जी थोड़े उग्र स्वभाव के थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जिसको भी तुम चाहो तो मैं उसको मार सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ, हम बलपूर्वक राजपाट ले लेंगे। तो श्री राम जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि पिता के अगेंस्ट नहीं जाना। फिर सीता माता के पास जाते हैं, तो सीता जी कहती हैं कि मैं वन में चलूंगी। तो श्री राम जी एक तरह से जैसे परीक्षा लेते हैं, तो बताते हैं वहां कांटे होंगे, जंगली जानवर होंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा और इतनी सुख सुविधाएं नहीं होंगी। तो सीता जी उनसे ये प्रॉमिस करती हैं कि मैं राजमहल को याद नहीं करूंगी, अपने परिवार वालों को याद नहीं करूंगी, मैं कोई सुख सुविधाओं को याद नहीं करूंगी, वन में मैं विचरण करूंगी और आपके साथ रहूंगी, जो कुछ भी मुझे उपलब्ध होगा मैं आपके साथ रहूंगी। तो इस तरह यहाँ पर हमने कल समाप्त किया था। तो श्री राम जी फिर अंततः मान जाते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। आज हम 26वें सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें वो लक्ष्मण को भी अनुमति देंगे। एवं श्रुत्वा तु संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोढुं शक्नुवन् स भ्रातुश्चरणौ गाढं निपीडय रघुनन्दनः सीतामुवाच इति यशा राघवं च महाव्रतम्। श्री राम और सीता जी के इस प्रकार संवाद आरंभ होने से पूर्व ही लक्ष्मण वहां पहुंच गए थे। इस संवाद को सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस दुख को सहने में असमर्थ लक्ष्मण ने भाई के चरणों का गाढ़ आलिंगन कर महायशस्वी सीता और महाव्रतधारी श्री राम से कहा, यदि गंतुम कृता बुद्धिर्वनं मृगगजायुतम् अहं त्वा अनुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। यदि आपने सिंह और हाथियों से युक्त वनों में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं धनुष धारण कर आपके आगे आगे चलूंगा। क्योंकि दंडकारण्य जंगली जानवरों से भरा हुआ था और राक्षसों से भी भरा हुआ था, इसीलिए विधि ने उनको वहां भेजा कि राक्षसों का नाश हो। तो इसीलिए, और वहां पे सिंह हाथी भी थे, इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं आपकी रक्षा के लिए साथ साथ चलूंगा। न देवलोक आकर्मणम न अमरत्वम अहम वृणे ऐश्वर्यं वापि लोकानां कामयेन त्वया विना। हे राम, आपके बिना मैं देवलोक में जाना, अमरत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त करना तथा संसार के ऐश्वर्य आदि कुछ भी नहीं चाहता हूँ।
एवं ब्रुवाणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वयि निर्षिद्धः पुनरब्रवीत्। वनवास के लिए दृढ़ निश्चयी लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने उन्हें अनेक प्रकार समझाया और वन जाने से रोका। तो लक्ष्मण जी बोले, अनुज्ञातश्च भवता पूर्वमेव यदस्महं किमिदानीं पुनरिदं क्रियते मे निवारणम्। हे भाई, आपने मुझे तो पहले ही वन जाने की स्वीकृति दे दी थी, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? इसके लिए कह रहे हैं कि वस्तुतः रामायण में स्पष्ट रूप से श्री राम ने लक्ष्मण को वन ले चलने की कोई स्वीकृति दी नहीं थी। लक्ष्मण जी ने श्री राम के मुख से निसृत निमन श्लोक से यह आशय निकाला है। अयोध्या कांड के 22वें में जो आया ना, भ्रातृपुत्र समोचापि द्रष्टव्यो च विशेषतः त्वया भर्त शत्रुघ्नौ प्राणहि प्रियतरो मम। हे सीते, भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, तुम उनकी देखभाल के लिए अयोध्या में रहो। पीछे ये बात कही थी। और लक्ष्मण राम और सीता के संवाद को सुन रहे थे। बस उन्होंने सोचा कि मैं सीता द्वारा रक्षित व्यक्तियों में नहीं हूं, तो श्री राम मुझे वन में ले जाना चाहते हैं। जैसे हम कहें कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं, किसी को बोले तुम दोनों घर पे रहना, तो जो एक तीसरा बच्चा घर में है तो वो सोचेगा कि मेरे को घर में रहने के लिए नहीं कहा, इसलिए मेरे को भी साथ में जाना है। तो इसको अर्थापत्ति कहते हैं, न्याय दर्शन में आता है। आपको स्मरण है जी, अर्थापत्ति एक प्रमाण होता है। जो व्यक्ति बात जिसने कही नहीं है पर हम उससे अभिप्राय ले लेते हैं। जैसे हमने तीसरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कहा, दो बच्चों को कहा कि तुम घर में रहना, मैं मंदिर जा रहा हूं, तो तीसरे वाले ने अपने आप समझ लिया कि मैं भी साथ जा रहा हूं, क्योंकि मुझे तो घर जाने के लिए कहा नहीं। तो ये अर्थापत्ति, ऐतिही, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 4 प्रमाण है सेकेंडरी। और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 मुख्य प्रमाण हैं। ततो अब्रवीत महातेजा रामो लक्ष्मणम् अग्रतः स्थितिं प्रागामिनं वीरं याचमानं कृतांजलिम्। तब वन में जाने के लिए उद्धत हाथ जोड़कर वन जाने की याचना करते हुए अपने समक्ष खड़े लक्ष्मण से महातेजस्वी श्री राम ने कहा, स्निग्धो धर्मरतो वीर सततं सत्पथे स्थितः प्रियः प्राण समोवश्यो भ्राता चापि सखा च मे। हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्म में रत, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले हो। तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, मेरे अनुवर्ती, मेरे भाई एवं मित्र भी हो। मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं को भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम्। अतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुझे सब प्रकार लाभ ही होगा, परंतु यदि तुम मेरे साथ वन को चल दिए तो यहाँ यशस्वी माता कौसल्या और सुमित्रा की सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? तामार्यां स्वयमेवे राजा अनुग्रहणेन वा सौमित्रे भर कौसल्याम् उक्तमर्थमिमं चर। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर स्वयं अथवा महाराज का अनुग्रह प्राप्त कर अथवा जैसे भी हो आर्या कौशल्या आदि का भरण पोषण करो। मेरे इस उचित आदेश का पालन तुम्हें करना ही चाहिए। एवं मयि च ते भक्तिर् भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञः गुरु पूजायां धर्मश्चापि तुलो महान्। हे धर्मज्ञ, ऐसा करने से मेरे प्रति तुम्हारी परम भक्ति प्रदर्शित होगी और साथ ही माताओं की सेवा से तुम्हें बड़ी भारी कीर्ति भी प्राप्त होगी। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सलक्ष्ण्या गिरा प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। श्री राम के ऐसा कहने पर बोलने वालों में चतुर श्री लक्ष्मण ने वाक्य विशारद श्री राम से कहा, तवैवर्तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति
कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नात्र संशयः। हे वीर, आपके प्रताप से भरत जी कौशल्या और सुमित्रा की सेवा शुश्रूषा करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि भरत जी इनकी सेवा करेंगे तो मैं तो फ्री हूं, मैं आपके साथ चल सकता हूं। यदि दुष्टो न रक्षेत भरतो प्राप्य श्रीमिमां तम अहम दुर्मतिम क्रूरम वधिष्यामि न संशयः। यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य को पाकर माताओं की सेवा नहीं करेगा, तो मैं उस नीच और नृशंस को मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ पे ये देखने की बात है कि राजमाताएं हैं, उनकी सेवा करने के लिए तो कितने नौकर चाकर होंगे, दासियां होंगी, फिर भी वो कह रही हैं कि तुम माता जी की सेवा करना, तुम पिताजी की सेवा करना। तो नौकर चाकर तो एक पैसे के लिए या कर्तव्य के लिए तो नहीं करते, पैसे के लिए करते हैं। तो वैसे संतान की ही वो कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है माता पिता की सेवा करना, भले ही नौकर चाकर दासियां हो। यहाँ से हमें ये चीज भी निकल के आ रही है। कौसल्या विभ्रियादार्या सहस्रमपि मत विधान यस्या सहस्रम ग्रामाणाम संप्राप्तम उपजीविनाम। आगे आगे। जिसके नौकर चाकर सहस्त्रों ग्रामों के स्वामी हैं, वह आर्या कौशल्या मेरे जैसे सहस्त्रों व्यक्तियों का भरण पोषण कर सकती है, अतः उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। वही बात आ गई ना कि नौकर चाकर, जिसके ग्रामों के स्वामी जिनके नौकर चाकर हैं, वो तो मेरा भी भरण पोषण कर सकते हैं, मुझे उनकी क्या सेवा करनी है। कुरुष्व माम अनुचरम वैधर्म्य नेह विद्यते कृतार्थो अहम भविष्यामि तव च अर्थ प्रकल्पते। अतः आप मुझे अपना अनुचर बनाइए, इसमें कोई अधर्म नहीं होगा। आपके ऐसा करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका भी काम निकलेगा। धनुरादाय संशरम खनित्र पिटकाधरः अग्रस्ते गमिष्यामि पंथन अनुदर्शयन्। काम क्या निकलेगा? मैं बाण सहित धनुष तथा खनित्र अर्थात कुदाल और टोकरी लेकर आपको मार्ग दिखाता हुआ आपके आगे आगे चलूंगा। कुदाल और टोकरी लेकर मीन्स रास्ते के कांटे हटाता हुआ, झाड़ियां वगैरह हटाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूंगा। आहारिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहा अर्हाणि तपस्विनां। मैं आपके लिए प्रतिदिन कंद मूल फल तथा तपस्वियों के भोजन करने योग्य अन्य श्रेष्ठ वस्तुएं भी ला दिया करूंगा। किसी के साथ हमने जाना हो ना, तो हम अपनी यूटिलिटी शो करते हैं ना। जैसे कोई यात्रा पे जा रहा है तो हम कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा सामान उठा लूंगा, मैं प्लेटफॉर्म चेंज करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। तो उसी तरह लक्ष्मण जी अपनी यूटिलिटी बता रहे हैं कि मैं आपके लिए कंदमूल ले आया करूंगा। कंदमूल जैसे हमने पहले भी बात करी थी, एक जैसे शकरकंदी होती है वैसे थोड़ा सॉलिड होता है, आलू के जैसा होता है, बड़ा चौड़ा, जैसे केले का तना होता है वैसा ही कंदमूल होता है, और शकरकंदी के रंग का, और उसको काट करके खाते हैं। तो कंदमूल हो गए, कंदमूल और फल। कंद वैसे कई प्रकार के कंद एक प्रजाति है, ये बॉटनी में आता है। जैसे शकरकंदी होगी, आलू हो गया, ये जिमी कंद हो गया, जिमी कंद का तो नाम ही जिमी कंद कर दिया, तो वही कंद हो गया। और मूल हो गए, जैसे शलगम है, मूली है, गाजर है, और फल तो हमें पता ही है। रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तं व्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृजनम्। श्री राम लक्ष्मण के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो उससे बोले, हे लक्ष्मण, जाओ अपनी माता और सुहृदजनों से वन गमन की आज्ञा ले आओ। तो क्योंकि पहले भी जब विश्वामित्र जी के साथ गए तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों गए थे, तो अब भी वो साथ, क्योंकि इन दोनों की तो जोड़ी थी ना, साथ साथ ही रहे, तो अब भी वो भी चाहते थे, तो इसलिए सहज ही श्री राम मान गए। आगे 27वां सर्ग। राम और लक्ष्मण द्वारा धन दान। अहम प्रदातुम इच्छामि यदिदं मामकं धनम
ब्राह्मणेभ्य तपस्वीभ्य स्वया सह परंतप। जब लक्ष्मण जी आज्ञा प्राप्त करके लौट आए, तब राम उनसे बोले, हे भाई, मेरे पास जो धन है, मैं इसे ब्राह्मणों और तपस्वियों को देना चाहता हूँ, अतः इस कार्य में मेरी सहायता करो। देखो यहाँ पे गरीबों को नहीं लिखा, क्योंकि गरीबों को जो हम धन देते हैं ना तो उनको निष्क्रिय बनाना। जैसे उस दिन ये जोगिंदर भाई साहब भी बता रहे थे, ये जो फ्री में राशन मिल रहे हैं ना, वो लोगों को निष्क्रिय कर देते हैं, वो काम ही नहीं करना चाहते। क्योंकि महीने भर का राशन मिल गया, तेल मिल गया, चीनी जो सस्ती दुकान से मिल जाती है, तो अगर खाने को नहीं हो तो व्यक्ति बाहर निकलेगा, काम करेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धन जो दान करना है वो किसको दिया जाना चाहिए? ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए और तपस्वियों को दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे मेरे को ही देख लो, मेरे को अगर अपने दाल रोटी के लिए मुझे कार्य करना पड़ रहा है, अगर मैं वो नहीं करूं तो उतना समय हम कक्षा ज्यादा कर सकते हैं, उतनी साधना ज्यादा कर सकते हैं, उतना ध्यान ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना स्पष्ट है कि जो भी धन दान किया जाए वो ब्राह्मणों और तपस्वियों को देना चाहिए। ये जैसे हम झुग्गी झोंपड़ी वालों को दे आते हैं या गरीबों को जैसे हम सोच के दे के आते हैं, तो वो क्योंकि पुरुषार्थ करते नहीं, उनको पता है कि मिल ही जाना है। उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतामिति ततोऽस्य धनम् आजृहुः सर्वमेवोपजीविनः। फिर उन्होंने कोषाध्यक्ष से धन लाने के लिए कहा। आज्ञा पाते ही नौकरों ने लाकर धन का ढेर लगा दिया। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि श्री राम जब वन में जा रहे हैं तो क्योंकि उनको 14 साल के लिए वन में रहने के लिए बोला। हम लोग यात्रा पे निकलते हैं तो क्या करते हैं, 500 का नोट भी रखेंगे, 100 के भी रखेंगे, खुले पैसे भी रखेंगे, है ना, कोई किसी को देने के लिए और चेंज भी रखेंगे। तो क्या है कि हम उसको प्रयोग ना कर लें। तो श्री राम देखो कितने, उनको तपस्वी वेश में बोला ना, वलकल पहन के जाओ और जटा धारण करो। तो तपस्वियों के पास पैसे नहीं होने चाहिए, इसलिए कोई आपत्ति ना करे, कोई कहे कि हाँ इतना धन लेके चले गए हमारे जैसा, या कोई दुर्मति हो तो वो क्या करता, वहां से पैसे लेके राजमहल से निकलो, जंगल में आके अपना एक बढ़िया महल बनाओ, वहां रहो। तो इस तरह कोई नेगेटिव ना सोचे। ऐसा उनका हो सकता है कि जितना भी उनके हिस्से का धन था, जैसे उनको कहीं से मिलता होगा, तो वो धन कह रहे हैं कि मैं दे करके साधु होके तपस्वी होके जाऊंगा। ततः स पुरुष व्याघ्र स्तद्धनम सह लक्ष्मण द्विजेभ्यो बाल वृद्धेभ्य कृपणेभ्य ही दापयत। तब लक्ष्मण सहित राम ने वह धन ब्राह्मणों, वृद्धों और दीन दुखियों में वितरित कर दिया। तत्रास्ति पिंगलो गार्ग्य स्त्रीजटो नाम वै द्विजः उच्छ्वृत्ति वर्णे नित्यम फाल्क कुदाल लांगली। वहां पर पिंगल, हल्के पीले वर्ण वाला गर्ग गोत्री त्रिजट नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह उच्च वृत्ति से निर्वाह करता था। वह नित्य फावड़ा, कुदाल और हल लेकर वन जाता और फल मूल जो कुछ वहां मिलते उनसे अपने कुटुंब का पालन पोषण करता। उच्छ्वृत्ति क्या होता है, कल बताया था। उच्छ्वृत्ति होती है भिक्षावृत्ति, मांग करके खाना। ठीक है, तो त्रिजट नाम का ब्राह्मण रहता था। वो फावड़ा, वो जो कुदाल वगैरह खोदने के लिए प्रयोग करते हैं वो लेकर जाता था। फल मूल जो कुछ वहां मिलता उनसे अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। तम वृद्धम तरुणी भार्या फलान बालान आदाय दारकान अब्रवीद ब्राह्मणम वाक्यम दारिद्र्येण विपीडिता अपास्य फालम कुदालम कुरुष्व वचनम मम रामम दर्शये धर्मज्ञम यदि किंचिद वाप्स्यसि। दरिद्र दुख से पीड़ित वृद्ध की तरुणी भार्या छोटे छोटे बच्चों को उसके सामने लाकर बोली, अब इस फावड़े और कुदाल को तो परे फेंको और जैसा मैं कहूँ वह कार्य करो। यदि तुम धर्मज्ञ श्री राम के पास जाओ तो तुम्हें भी कुछ प्राप्ति हो जाएगी। जब श्री राम धन देने लगे तो खबर उसको भी मिल गई होगी, तो उसने बोला श्री राम के पास जाओ।
भार्याया वचनं श्रुत्वा शाटिमाच्छाद्य दुश्छदाम् सप्रातिष्ठित पंथानं यत्र नाम निवेशनम्। स्त्री का वचन सुन वृद्ध ब्राह्मण फटे पुराने चिथड़ों से किसी प्रकार अपना शरीर ढांपकर श्री राम के घर की ओर चल दिया। जैसे श्री कृष्ण जी के पास कौन आए थे? सुदामा। स राजपुत्रम् आसाद्य त्रिजटो वाक्यम् अब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महायशः उच्छ्वृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यक्षवेक्ष्यस्मामिति तमुवाच तदा रामा परिहाससमन्वितम् गवां सहस्रमप्येकं न तु विश्राणितं मया परीक्षिप्सि दंडेन यावत् तावत् वाप्स्यसि। वहां जा त्रिजट ने राजकुमार श्री राम से कहा, हे महायशस्वी राजकुमार, मैं निर्धन हूँ तथा बहुत बाल बच्चे वाला हूँ। मैं उच्च वृत्ति से निर्वाह करता हूँ। मेरे ऊपर भी दया दृष्टि होनी चाहिए। यह सुन श्री राम ने उससे परिहास पूर्वक कहा, मैंने अपनी असंख्य गौओं में से अभी 1 सहस्त्र गायें भी नहीं दी है। तुम अपना डंडा फेंको। जितनी दूर तुम्हारा डंडा जा गिरेगा उतने बीच में जितनी गायें खड़ी हो सकेंगी उतनी गायें मैं तुम्हें दूंगा। ये कथा आती है ना, वो जैसे उस दिन मैंने बताया था महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। उनको भी तो दान देने वाले राजा ने ये कहा था ना कि तुम सूर्यास्त तक जितना दौड़ लोगे उतनी जमीन मैं तुम्हें दे दूंगा। पर वो अभी भी ये जो काशी विश्वविद्यालय ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसका जो मैप है ना वो हाफ सर्कल में है, अर्धवृत्ताकार है। क्योंकि सुबह शुरू हुए पंडित मदन मोहन मालवीय, शाम तक वहां पहुंचते मतलब आधा ही सर्कल हुआ, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि वृद्ध हो गए हुए थे। तो ऐसे ही श्री राम जी ने बोला कि तुम डंडा फेंको और उसमें जितनी गायें आ जाएंगी मैं तुम्हें दे दूंगा। स शाटिं त्वरितः कट्यां संभ्रांतः परिवेष्टेताम् आविध्य दंडम चिक्षेप सर्व प्राणेन वेगितः। श्री राम की यह बात सुन त्रिजट ने वह चिथड़ा कसकर तुरंत कमर में लपेटा और डंडे को घुमाकर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे फेंक दिया। स तीर्त्वा सरयूपारं दंडस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातोक्षान सन्निधौ। उसके हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू नदी के उस पार जहां सहस्त्रों गाय और सांडों का झुंड था जा गिरा। सरयू नदी तो अभी भी अयोध्या में, हम जब अयोध्या जाते हैं तो सरयू जी के जल का आचमन करते हैं, तो वो गाय सरयू के पार चला गया। तम परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयू तटात् आनयामास तागोपै स्त्री जटास्याश्रमं प्रति। श्री राम ने उस ब्राह्मण को गले से लगाया और सरयू के किनारे तक की उन सब गौओं को गोपालों के द्वारा त्रिजट के आश्रम में भिजवा दिया। उवाच च ततो रामस्तं गार्ग्य अभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम। तत्पश्चात उस गर्ग गोत्री ब्राह्मण को सांत्वना प्रदान करते हुए श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण, क्रोध न करना, मैंने आपके साथ परिहास किया था। गर्ग गोत्री, अब ये आजकल भी तो गर्ग मिलते हैं ना, ये एक्चुअल में पहले 7 ही गोत्र थे। 7 ऋषि हुए ना, हमारे 7 ऋषि हुए हैं, तो 7 गोत्र आगे चले, फिर उसके बाद कई शाखाएं और बढ़ गई। अभी भी कश्यप गोत्र मिलता है, कौशल गोत्र मिलता है, तो ये गर्ग गोत्र है। तो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, क्रोध ना करना, मैंने आपके साथ परिहास किया था। तो इतना दान उन्होंने दे दिया। ये कथा रामायण में तो नहीं आई, हमने नहीं देखी, इसीलिए देखो ये चीज हमें नहीं पता थी कि श्री राम ने अपना सारा धन वन में जाने से पहले बांट दिया था। आगे 28वां सर्ग देख रहे हैं। इसमें क्या है कि दशरथ का
समाश्वासन। दत्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जग्मतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ। इस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। तदंतर वे तीनों महाराज दशरथ से मिलने गए। पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा उचुर्बहुर्विधा वाचः शोकोपहत चेतसः। अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीता सहित पैदल जाते हुए श्री राम को देखकर लोग अत्यंत दुखी थे और अनेक प्रकार की बातें कह रहे थे। जो रथ में जाते थे, जिनके पास इतनी सवारियां थी, वो अब पैदल जा रहे थे। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद् विप्रवासनम् किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्। कोई कहता, लोग अपने गुणहीन पुत्र को भी घर से बाहर नहीं निकालते, फिर ऐसे पुत्र का जिसने अपने चरित्र से सब लोगों को अपने वश में कर लिया है, निर्वासन कैसे हो सकता है। बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि पुत्र का पुत्र हो जाते हैं, फिर भी उसको निकालते नहीं। जैसे आजकल तो बहुत से बच्चे हम देखते हैं कि नशा करते हैं या ऐसे हैं, फिर भी माँ बाप उनको घर में ही रखते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इतने चरित्रवान बच्चे को, पुत्र को क्यों घर से निकाल दिया। आनृशंस्य मनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः समः राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणः पुरुष शर्भमम्। कोई कहता, केवल सदाचार ही नहीं, अपितु अहिंसा, दया, विद्या, सुशीलता, दम, इंद्रिय दमन और शम, चित्त की शांति, ये 6 गुण पुरुष श्रेष्ठ राम को शोभित कर रहे हैं। कौन कौन से गुण बताए। अहिंसा, मतलब वो किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। दया करते थे, अभी जैसे वो गरीब ब्राह्मण आया उस पर कितनी दया करी। विद्या थी उनके पास, वो सुशील थे, अपने इंद्रियों का दमन करते थे। इंद्रियों का दमन करते थे तभी तो जैसे ही राजा वो कोप भवन से निकले, अपना छत्र हटवा दिया, अपना सब कुछ वो जो राजपाट वाला था वो सब हटवा दिया। तो इंद्रियों का दमन ही है ना, और बिल्कुल भी क्षुब्ध नहीं हुए। और शम, शांति के साथ रहे, और चित्त की शांति, ये 6 गुण श्री राम में थे। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुख सुखारामम् अनुगच्छाम धार्मिकम्। कोई कहता, हम लोग बाग बगीचा, खेती बाड़ी और घर द्वार का परित्याग करके धर्मात्मा श्री राम के पीछे पीछे उनके दुख सुख के साथी बनकर जाएंगे। इति एवं विविधा वाचो नानाजन समीरितः शुश्रावः रामः श्रुत्वा च न विचक्रेऽस्य मानसम्। श्री राम लोगों के मुख से विविध प्रकार की बातें सुनते जाते थे, परंतु इन बातों से उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। इसको ऐसे देखिए ना कि वो पहले हमने देखा ना कि महल के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, छिड़काव हो गया था, झंडियां लगी थी, लोग उनका राज्याभिषेक देखने के लिए आए थे। तो अब जब वो साधु वेश में पैदल जा रहे हैं तो लोग तो बातें करेंगे। तो उस समय भी श्री राम के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। स तु वेश्म पितु दूरात् कैलास शिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्त मातंग विक्रमः। धर्मात्मा श्री राम मतवाले हाथी की तरह के विक्रम प्रदर्शित करने वाली चाल से धीरे धीरे कैलाश शिखर की कांति के समान दिखाई देने वाले अपने पिता के भवन की ओर जाने लगे। विनीत वीर पुरुषं स प्रविश्य नृपालयम् ददर्शावस्थितं दीनं सुमंत्रम विदूरतः। राजमहल के द्वार पर वीर लोग विनीत भाव से खड़े थे। श्री राम उनके पास से आगे बढ़े और थोड़ी ही दूर पर उन्होंने उदास मन खड़े हुए सुमंत्र को देखा। ततः कमल पत्राक्षः श्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं
पितुराख्याहि मामिति। कमल नेत्र, श्याम वरण, अनुपम एवं महागुणी श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि पिताजी को हमारे आने की सूचना दो। स राम प्रेषितः क्षिप्रं तं वर्धित्वा राजनं भयविक्लवया वाचा मंदयासलक्ष्णं ब्रवीत्। राम के द्वारा प्रेषित सुमंत्र ने भीतर जाकर महाराज का अभिवादन कर डरते डरते धीमे स्वर में ये मधुर वचन बोले। अयं स पुरुष व्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः सर्वान् सुहृद आपृच्छ्य त्वामिदानीं दिदृक्ष्यते। महाराज, पुरुष सिंह आपके पुत्र द्वार पर खड़े हैं। सब सज्जनों से विदा हो वे आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। स सत्यवादी धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमा उवाच राजा तं सूतं सुमंत्रानय मे सुतं। सुमंत्र की बात सुन सत्यवादी धर्मात्मा और गंभीरता में समुद्र के समान महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ। ससूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तदा जगामभिमुख संतूर्णं सकाशं जगतीपतेः। तब सुमंत्र श्री राम, लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर शीघ्र महाराज दशरथ के निकट चले। स राजा पुत्रमायन्तं दृष्ट्वा दूरात् कृताञ्जलिम् उत्पपाता संतूर्णमार्तः स्त्रीजन संवृतः। उस समय दुखी एवं स्त्रियों से घिरे हुए महाराज दशरथ दूर से ही हाथ जोड़े हुए पुत्र को आते देखकर तुरंत अपने आसन से उठकर खड़े हुए। सो अभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तं संप्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः। वे श्री राम को देखकर उनकी ओर बड़े वेग से दौड़े, परंतु दुखी राजा उन तक न पहुंच मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तं परिष्वज्य बाहुभ्यां तावुभौ राम लक्ष्मणौ पर्यंके सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन्। राम और लक्ष्मण ने भुजाओं को पकड़कर महाराज को उठाया और सीता सहित रोते हुए उन्हें पलंग पर ले जाकर बैठाया। हाँ, जैसे वो ऊपर आया ना कि वो दशरथ जी दौड़े और वो गिर पड़े, ऐसे होता है। ये न्याय दर्शन में चर्चा आती है कि मन की गति एक अलग है और शरीर की गति अलग है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत तेज दौड़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पैर जम जाते हैं, जैसे पीछे से कुत्ता आ गया या कुछ खतरा आ गया, हम भागना चाहते हैं लेकिन उतनी तेजी से भाग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन जड़ हुआ पड़ा होता है। तो इस प्रकार क्योंकि मन से वो विवल थे ना, तो शरीर ने उनका साथ नहीं दिया और वो बीच में ही गिर पड़े। ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था। एक बार किसी ने गाय को ऐसे ही मारा तो मैंने इतनी तेज भागने की कोशिश करी लेकिन मन से मैं भाग रही थी लेकिन शरीर नहीं भागा, तो फिर मैं गिर पड़ी थी। तो ये मेरा प्रत्यक्ष हुआ है कि जब हम मन, इसलिए मन का नियंत्रण बड़ा जरूरी है। हमें लगता है मैंने अपने मन को कहा तो मेरा हाथ उठा। ये जो न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पैरालिसिस हो जाता है, देखने में तो व्यक्ति ठीक ठाक लगता है लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार उसका हाथ नहीं उठता, उसका पैर नहीं उठता। क्यों? क्योंकि मन की गति तेज हो जाती है और शरीर की कम होती है। तो ऐसी, क्योंकि वो मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, वो राजा दशरथ जी राम तक नहीं पहुंच पाए और बीच में गिर पड़े। फिर उन्होंने उठा के उनको बेड पर बिठाया। अथ रामो मुहूर्तेन लब्ध संजय महीपतिम उवाच प्रांजलिर्भूत्वा शोकार्णवपिप्लुतम्। जब एक मुहूर्त पश्चात महाराज सचेत हुए, तब शोक समुद्र में डूबे हुए महाराज दशरथ को राम हाथ जोड़कर बोले। एक मुहूर्त 24 मिनट का होता है, तो 24 मिनट मतलब आधा घंटे के करीब राजा दशरथ बेहोश रहे। आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषाम् ईश्वरो असि नः
प्रस्थितं दंडकारण्यम पश्य त्वं कुशलेन माम। हे महाराज, मैं आपसे वन गमन की आज्ञा लेने आया हूँ। आप हम सब लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडक वन में जा रहा हूँ। आप एक बार मुझे कृपा दृष्टि से देखिए। लक्ष्मणं च अनुजानिः सीता चान्वेति मां वनं कारणैर्बहुभिस्तथ्यैर्वार्यमाणौ न चेक्षतः। लक्ष्मण और सीता को भी मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। मैंने अनेक उचित कारण बतला इन्हें रोकना चाहा, परंतु ये रुकते नहीं, जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे तो अनुमति दी थी, ये भी मेरे साथ जा रहे हैं और ये मेरे रोकने से नहीं रुके, तो इनको भी अनुमति दीजिए। अनुजानी ही सर्वान्नः शोकम उत्सृज्य मानद लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिव प्रजः। हे सबको मान देने वाले, आप शोक का परित्याग कर हम सबको वैसे ही आज्ञा दीजिए जैसे प्रजापति अपनी प्रजा को देते हैं। जैसे मतलब राजा वैसी प्रजा, तो कह रहे हैं मेरे को पुत्र ना समझ के प्रजा समझ के आप आज्ञा दीजिए। जैसे जब मेरे मेरे फादर साहब बीमार थे ना, तो फादर साहब जब बीमार थे तो मेरी माता जी ने, मेरे पिताजी थोड़े मतलब दुखी हो गए, अंतिम स्थिति में थे जब वो, तो ना नहीं, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई ना, तो मैं घर गई तो माता जी ने बोला, थोड़ा मन मेरा खराब होना ही था पिताजी की जब डेथ हो गई, तो माता जी मेरी बोली, तुम दुखी क्यों होती हो, वो तो तुम्हारे पेशेंट थे। तो मेरे को वो बात अभी भी स्मरण है, भी पेशेंट थे ठीक है, मतलब मैंने उनका ट्रीटमेंट किया या उनकी सेवा करी, पर मेरे पिता तो थे ना। तो वही बात वो श्री राम जी बोल रहे हैं कि तुम प्रजा समझ के हमें आज्ञा दो, पुत्र समझ के हमें आज्ञा मत दो। प्रतीक्षमानम अव्यग्रम अनुज्ञाम जगतीपतेः उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम। व्याकुलता रहित राम को वन जाने की आज्ञा की प्रतीक्षा करते जान महाराज दशरथ उनकी ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यास्त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्। हे राम, कैकेयी ने वरदान के द्वारा मुझे धोखा दिया है, अतः तुम मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक अयोध्या के राजा बनो। देखो वो कह रहे हैं कि कैकेयी ने मुझे धोखा दिया है, वरदान के कवर में डाल के तुम मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक अयोध्या के राजा बन जाओ, जो बात लक्ष्मण जी ने कही थी। एवं मुक्तो नृपतिना रामो धरम भृतांवरः प्रत्युवाचांजलिं कृत्वा पितरं वाक्य कोविदः। महाराज के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और बोलने में चतुर श्री राम हाथ जोड़कर पिताजी से बोले, भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः अहम त्वरन्नय वत्स्यामि न मे कार्यम त्वया नृतम्। राजन, आप अनेक वर्षों तक पृथ्वी का पालन करें। मैं आपको मिथ्यावादी नहीं बनाना चाहता। मैं अवश्य वन में वास करूंगा। देखो, नव पंच च वर्षाणि वनवासे विहृत्यते पुनः पादौ गृहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप। हे नराधिप, 14 वर्ष वन में निवास कर और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर मैं पुनः आपकी चरण सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। रुदन्नार्तः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयतः कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तं ब्रवीत्। सत्य रूपी पाश में बंधे हुए कैकेयी द्वारा प्रेरित दुखी और रोते हुए महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम से बोले, सत्य रूपी पाश, पाश किसको कहते हैं? बाहु पाश, बाहों को जैसे हम किसी को गले मिलते हैं तो बाहों से हम उसको बांध लेते हैं, तो पाश कहते हैं बांधना,
बाहुपाश, यहाँ पे कह दिया सत्य रूपी पाश। उसने सत्य की शपथ दी थी ना, तुम्हारे बुजुर्गों ने ऐसे किया, तुम्हारे पुराने राजाओं ने ऐसे किया, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम 2 वर दोगे, तुम सत्य का पालन करो, नहीं तो तुम दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे। तो सत्य की, जिसको कहते हैं शपथ दे करके कैकेयी ने उनको बांध लिया था, वही बात बोल रहे हैं। श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छ स्वारिष्टमव्यग्रह पंथानां कुतो भयम्। हे वत्स, इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख के लिए पुनः लौट जाने के लिए तुम निश्चिंत होकर वन जाओ, तुम्हारा मार्ग शुभ एवं निर्भय हो। देखो क्या कह दिया, हमें जो भी कार्य करने चाहिए ना, इहलौकिक और पारलौकिक, इस जन्म को भी सुखी होने के लिए और परलोक के लिए भी। हमें लगता है हम कक्षा में आ रहे हैं, 1 घंटा लगा रहे हैं, ये 1 घंटा जो हम लगा रहे हैं ना, वो पारलौकिक सुख के लिए लगा रहे हैं। बाकी 23 घंटे हम इहलौकिक सुख के लिए लगा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें कौन से काम करने चाहिए, ये लोग का तो निर्धारित समय ना 60 साल, 70 साल, 80 साल, बस छुट्टी। लेकिन पारलौकिक तो पता ही नहीं कितना लंबा है, जब तक मुक्ति नहीं हो जाएगी, वो तो पारलौकिक है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो पारलौकिक हमारे सुख समृद्धि दे, या शॉर्ट टर्म करना चाहिए जिसका हमें पता है बस 15-20 साल रह गए हैं। तो यहाँ पे राजा दशरथ क्या कह रहे हैं, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों चीजें कह दी। सुख के लिए, पुनः लौट जाने के लिए, पुनः दर्शन आए। जब हम किसी से भी छूटते हैं तो हम कहते हैं पुनः दर्शन आए, दोबारा मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। हम कहते हैं ना, ये जो होते हैं ना, ये आंध्रा के लोग है ना, ये हम ऐसे कहते हैं ना, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये ऐसे नहीं बोलते, बोले मैं बाजार जाके आ रहा हूँ, या मैं आता हूँ। ऑफिस जाते समय तो बोलते हैं मैं आता हूँ। हम लोग बोल देते हैं ना मैं जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ शब्द वो ही नहीं यूज करते। यहाँ पे क्या कहा, पुनः लौट आने के लिए तुम निश्चिंत होकर वन में जाओ, तुम्हारा मार्ग शुभ एवं निर्भय हो। न हि सत्यम मनस्तात धर्माभिमनस्स्त्व विनिर्वर्त्युतुम बुद्धि शक्यते रघुनंदन। हे रघुनंदन, तुम सत्य पालन में दृढ़ और धर्म में मन लगाने वाले हो, अतः तुम्हें इनसे हटाकर दूसरे मार्ग पर चलाने की शक्ति किसी में नहीं है। अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा एकाह दर्शनेनापि साधु तावच्चराम्यहम्। परंतु पुत्र, आज की रात्रि तो तुम किसी प्रकार यहीं रह जाओ, एक दिन तो और मैं तुम्हारे साथ रहने का सुख भोग लूं। जैसे कोई जाने लगता है तो हम कहते हैं आज का दिन तो रुक जाओ, ऐसे दशरथ जी कह रहे हैं। दुष्करम क्रियते पुत्र सर्वथा राघव त्वया मति प्रियार्थम प्रियांस्त्यक्त्वा यद्यासि विजनम वनम। पुत्र राम, तुम यह अत्यंत दुष्कर कार्य कर रहे हो, जो मेरा प्रिय करने के लिए तुम अपने सब प्रियजनों को छोड़कर वन जा रहे हो। न चैतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव छन्नया चलित्स्त्वस्मि स्त्रिया छन्नाग्नि कल्पया। हे वत्स, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा वन जाना मुझे अभिमत नहीं है, परंतु क्या करूं, मैं भस्म में छिपी हुई अग्नि की भांति भयंकर एवं कुटिल अभिप्राय वाली कैकेयी की चाल में फंस गया हूँ। क्या उदाहरण क्या दिया, भस्म में छिपी हुई अग्नि। कई बार हम हवन कुंड की वो निकालने लगते हैं तो बीच में कोई एक समिधा होती है या चिंगारी बीच में होती है, तो वो अग्नि फिर प्रज्वलित हो जाती है। तो वही कह रहे हैं भस्म में छिपी हुई अग्नि की भांति, मतलब बीच में उसकी कुटिलता थी जिसका मुझे पता नहीं चला, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहता था। वंचना या तु लब्धा में ताम त्वम निस्तर्तुम इच्छसि अनया वृत्त साधिन्या कैकेय्या विप्रचोदितः। मैं कुल कलंकनी कैकेयी के जिस जाल में फंस गया हूँ, तुम इसके कहने में आकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहते हो। न च एतद् आश्चर्य तमम यस्तु ज्येष्ठः सुतो मम अपानृत कथम पुत्र पितरम कर्तुम इच्छसि। पुत्र,
इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः तुम अपने पिता को सत्यवादी ठहराना चाहते हो। अथ रामस्तथा श्रुत्वा मिथिला तस्य भाषितं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तेजोवचनं ब्रवीत्। इस प्रकार अति लक्ष्मण सहित श्री राम सीता को दास्यामि यानद्य गुणानको मे स्वस्तान् प्रदास्यते अपक्रमन्नेव सर्वकामरहितं गृह्यं मे। चाहता हूँ। नैव अहम राज्यमिच्छामि न सुखम च मैथिलीं न एव सर्वाणि कामान स्वर्गम नैव जीवितम्। हे महाराज, मैं न राज्य चाहता हूँ, न सुख, न मुझे सीता की इच्छा है और न राजभोगों की। मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि मैं अपना जीवन भी नहीं चाहता। तब क्या चाहता हूँ? उन्होंने कह दिया मैं सब चीजें तो नहीं चाहता। जैसे कोई बच्चा कहे मुझे सब्जी भी नहीं खानी, मुझे रोटी भी नहीं खानी, मुझे अचार भी नहीं खाना, तब हम पूछे तो तू क्या खाना चाहता है। उसी दृष्टि से कह रहे हैं ना मुझे राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, ना सीता चाहिए, ना राजभोग चाहिए, और तो और मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? त्वामहं सत्यमिच्छामि न इनितं पुरुषशर्भ प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे। मैं आपको सत्यवादी देखना चाहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं। आप देवता स्वरूप हैं। यह बात मैं आपके सामने सत्य और धर्म की शपथ खाकर कहना चाहता हूँ। न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो न शोकं धारयस्वैनं न हि मे अस्ति विप्रयः। हे तात, रात भर की तो बात ही क्या, मैं अब एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकता। प्रभु, अब आप धैर्य धारण कीजिए, मेरा संकल्प अब बदल नहीं सकता। अर्थितो यस्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव मया चोक्तं वज्रामिति तत्सत्यमनुपालये। जब कैकेयी ने मुझे कहा कि राम तुम वन जाओ, और मैंने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया, अपने इस कथन का पालन करना भी मेरे लिए अनिवार्य है। पिता हि दैवतं तात देवतानामपि संवृतं तस्माद्दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः। हे तात, पिता देवताओं का भी देवता होता है, अतः आपको परम देवता समझ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विसृष्टा भरताय धीयताम् अहं निदेशं भवतो अनुपाल्यन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्। मैं अयोध्या और पृथ्वी के राज्य को छोड़कर जाता हूँ, आप इसे भरत को दे दीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ चिरकाल तक वनवास के लिए जाऊंगा। फलानि मूलानि च भक्ष्यन् मे गिरींश्च पश्यन् सरितः सरांसि च वनं प्रविश्यैव विचिद्र पादपं सुखी भविष्यामि तवास्तु निवृत्तिः। नाना प्रकार के विचित्र वृक्षों से सुशोभित वन में प्रवेश करके वहां फल और मूल खाता हुआ तथा नदियों और सरोवरों को देखता हुआ मैं सुख पूर्वक रहूंगा। आप भी प्रसन्न एवं सुखी हों। एवं स राजव्यसनाभिपन्नः शोकेन दुःखेन च ताप्यमानः आलिङ्ग्य पुत्रं सुविनिष्ट संज्ञो मोहं गतो नैव चिचेष्ट किंचित्। यह सुन
महाराज दशरथ क्लेशित तथा शोक एवं दुख से संतप्त हो श्री राम का आलिंगन कर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। मोह को प्राप्त वे बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए। देव्यस्तता सरुरदुः स्मेतास्तां वर्जित्वा नरेद्वपत्नीम् रुद्न सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्छाम् हाहाकृतं तत्र बभूव सर्वम्। उस समय कैकेयी को छोड़कर और सब स्त्रियां कौशल्या के पास एकत्र होकर रोने लगी। रोते रोते सुमंत्र भी मूर्छित हो गए। वहां सर्वत्र हाहाकार मच गया। तो इस प्रकार राजा दशरथ से श्री राम जी मिलने गए तो सब लोग रोने लगे, सब मूर्छित हो गए, मतलब इतना रोए कि वो बेहोश ही हो गए। तो वहां लिख रहे हैं कि कैकेयी को छोड़कर, क्योंकि कैकेयी तो चाहती थी, वो तो निर्दयता उसके मन में आई गई थी। तो इस प्रकार हमने ये 28 सर्ग अयोध्या कांड के आज हमने देख लिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।